होता है वो आरंभ होता है कहाँ से? तीसरा स्कंद कहाँ से आरंभ होता है? जब विदुर उद्धव को मिलते हैं। तो विदुर थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे और वो रास्ते में उद्धव को मिलते हैं यमुना के तट पर, और उनको पूछते हैं कि भगवान कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, और उग्रसेन कैसे हैं, सारे राजा वहाँ पर कैसे हैं, भगवान के पुत्र कैसे हैं। ये तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में पूछते हैं सारे क्वेश्चन। और ये सुनकर उद्धव को बहुत ही आनंद होता है, और उद्धव जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो उनके भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगता है और वो समाधि में चले जाते हैं। फिर वो अगले 2 अध्यायों में, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, भगवान की सारी लीलाओं को नटशल में बताते हैं, छोटा करके बताते हैं। जो हम दशम स्कंद में देखते हैं भगवान की लीलाएं, वो सारी लीलाएं यहाँ पर संक्षेप में उद्धव जी विदुर को सुनाते हैं। अच्छा, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि उद्धव कैसे भगवान के इतने समीप थे, तो मैं उसमें देखा था, तो कृष्ण बुक में आता है 46 चैप्टर में। तो उद्धव जो थे वसुदेव के एक भाई के पुत्र थे, और वो भगवान के समक्ष ही थे, भगवान की उम्र के समान ही थे, और देखने में भी भगवान के जैसे ही थे, और वो द्वारका में रहते थे भगवान के साथ ही। तो ये उद्धव के बारे में है। तो आई डोंट नो, जिन्होंने पूछा तो वो हैं क्या माता जी? ठीक है, कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उद्धव जी विदुर को 2 अध्याय में, अध्याय 2 और अध्याय 3 में भगवान की सारी लीलाएं संक्षेप में बताते हैं। फिर विदुर चाहते थे कि उद्धव से ज्ञान प्राप्त करें, उद्धव से दीक्षा लें, लेकिन विदुर को उद्धव बोलते हैं कि मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ, तो आप एक काम करिए, मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। जब भगवान मुझको ये उपदेश दे रहे थे मोशाल लीला के पहले, भगवान के इस संसार जाने से पहले, उस समय भगवान उद्धव को ये ज्ञान देते हैं, और उसी समय मैत्रेय ऋषि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो मैत्रेय ऋषि ने भी वो ज्ञान प्राप्त किया था। तो आप एक काम करिए कि मैत्रेय के पास जाइए, और मैत्रेय ऋषि आपको पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। तो इस तरीके से 4था अध्याय वहाँ पे ख़त्म होता है। 5वें अध्याय में विदुर मैत्रेय को मिलते हैं, और ये विदुर मैत्रेय संवाद जो है अगले 2 स्कंद तक चलेगा, अध्याय 3, स्कंद 3 और स्कंद 4। ठीक है, अभी देखते हैं कि विदुर और मैत्रेय के संवाद में क्या होता है। तो विदुर उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वो संसार के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए जाते हैं, और इस संसार के लोग इस संसार में सुख करने की आशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। तो आप बताइए कि कैसे इस संसार के जीव इस दुख से मुक्त हो सकते हैं। और विदुर वहाँ से उनसे अनेक और प्रश्न पूछते हैं कि भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए, इस संसार के जो विश्व रूप हैं उसके बारे में बताइए, इस संसार में अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बताइए, जीवा के बारे में बताइए। ये पहला क्वेश्चन पूछते हैं जो कि क्रिएशन के बारे में था। उसके बाद पूछते हैं कि क्यों जब भगवान इस संसार को बनाते हैं तो भगवान का माया के साथ क्या संबंध है, जीव का माया के साथ क्या संबंध है। जीव जो भगवान का अंश है, जो इस भौतिक चीज़ों से परे है, वो कैसे इस संसार में फंस जाता है और दुख भोगता है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम सब लोग आत्मा हैं, कैसे हम शरीर में आ गए और कैसे हम शरीर में फंस गए हैं। हम अपने आप को हिंदुस्तानी, या फिर हम अपने आप को हिंदू, या हम आपको एक पुरुष, स्त्री, मैनेजर, बिजनेसमैन, ये सारी उपाधियों से मानने लगते हैं। ये कैसे होता है? तो ये क्वेश्चन विदुर मैत्रेय को पूछते हैं, और पूछते हैं कि भगवान की अलग अलग विभूति के बारे में बताइए, विस्तार के बारे में, विसर्ग के बारे में बताइए, मनुओं के बारे में बताइए, वर्ण आश्रम के बारे में बताइए, और इस जो समय है काल के बारे में बताइए। तो ऐसे करके मुख्यतः 4 प्रश्न पूछते हैं विदुर मैत्रेय को। क्या क्या 4 प्रश्न हुए? पहला था क्रिएशन के बारे में कि भगवान के पुरुष अवतार, लीला अवतार और इस विश्व रूप के बारे में बताइए। दूसरा था कि भगवान का प्रकृति से क्या संबंध है, जीवात्मा का प्रकृति से क्या संबंध है, कैसे वो इस संसार में फंस जाते हैं और दुख भोगते हैं। और तीसरा विसर्ग के बारे में कि आप अलग अलग मनुओं के बारे में बताइए,
भगवान की विभूतियों के बारे में बताइए, स्थान के बारे में बताइए, और अंत में पूछते हैं काल के बारे में बताइए, इस समय की क्या प्रकृति है उसके बारे में बताइए। तो पांचवें और छठे अध्याय में भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताते हैं। कैसे भगवान सर्वप्रथम कारुणोदक्ष विष्णु के रूप में अपना को विस्तार करते हैं। कारुणोदक्ष विष्णु के प्रत्येक रोम छिद्र से अनेक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और भगवान जब श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड फिर से उनके रोम छिद्रों में चले जाते हैं, और ऐसे करके हर एक जो ब्रह्मांड है उसमें भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर भगवान के नेवल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और भगवान वहाँ पर क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में परमात्मा के रूप में सब जीवात्माओं के रूप में आते हैं। तो ऐसे करके 3 पुरुष अवतारों के बारे में बताते हैं। कौन कौन से 3 पुरुष अवतार? कारुणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु। कारुणोदक्ष विष्णु को महाविष्णु भी बोलते हैं, और गर्भोदक्ष विष्णु जिनके गर्भ में, जो इस पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं और जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। क्षीरोदक्ष विष्णु जो परमात्मा रूप में सब जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित रहते हैं, और जो क्षीर सागर में भी शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्ष विष्णु। तो इन तीनों पुरुष इन तारों के बारे में वर्णन करने के बाद मैत्रेय ऋषि उनको इस विश्व रूप के बारे में बताते हैं। इस सृष्टि के कौन कौन से लोग कहाँ पर हैं, वो कैसे भगवान के अलग अलग अंगों को प्रदर्शित करते हैं, और भगवान की लीला अवतारों के बारे में पूरा गिनाते हैं। भगवान की ये लीला हैं, ये लीला अवतार, सारे लीला अवतारों के नाम वहाँ पर गिनाते हैं छठे अध्याय में। उसके बाद फिर भगवान कैसे इस माया के संग सृष्टि करते हैं, और कैसे जीवात्मा इस माया के चक्कर में फंस जाती है और कैसे दुख भोगती है। तो बोलते हैं कैसे जीवात्मा माया से में फंस जाती है। अहम ममेति, अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा अपने आप को शरीर मान लेती है। जैसे कि प्रभुपाद जी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, यदि कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है और एक गाड़ी वाला है जो बड़ी सी गाड़ी में जा रहा है, तो उसकी गाड़ी को अगर कहीं चोट लग गया, कि कहीं खरोच आ गई, तो उसको ऐसा दर्द होता है कि जैसे उसके शरीर में खरोच आ गई। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि गाड़ी मेरी है, अपने आप को गाड़ी के साथ संबंधित समझता है। ये मिथ्या अहंकार, मिथ्या संबंध के कारण उसको दुख होता है। वैसे जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए संसार में वो दुख भोगता है। ऐसे करके 7वें अध्याय में वो बोलते हैं कि कैसे भगवान इस माया से अभिन्न है और जीवात्मा माया से बद्ध है। जैसे कि बोलते हैं कि जब भगवान इस संसार में आते हैं तो माया के द्वारा आते हैं, लेकिन माया से बद्ध नहीं है, लेकिन जीवात्मा जो है माया से बद्ध है। कैसे हम समझ सकते हैं? हमारे माता पिता कौन होंगे ये हम डिसाइड नहीं करते, हमारा जन्म कहाँ पे होगा हम डिसाइड नहीं करते, हमारा रूप रंग कैसा होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमारी बुद्धि कैसी होगी हम नहीं डिसाइड करते। लेकिन भगवान कहाँ पे जन्म लेंगे, किसके कौन उनके माता पिता होंगे, कब होंगे, ये सब भगवान अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं। भगवान चाहे तो खंबे को भी पिता बनाकर खंबे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। बद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भ्रमण करते हैं। इस तरीके से वो बताते हैं कि कैसे माया का भगवान का जीव का संबंध है। फिर उसके बाद अलग अलग मनुओं के बारे में पूछते हैं। ब्रह्मा जी का सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं। वो बहुत सुंदर प्रार्थना है वहाँ पर कि जब ब्रह्मा का जन्म होता है तो वो अपने देखने की कोशिश करते हैं कि उनका जन्म कहाँ से हुआ। उस कमल के अंदर वो जाते हैं, बार बार जाते हैं, अंदर आते हैं, कुछ उनको समझ में नहीं आता। तब उनको 2 शब्द सुनाई देते हैं, तप, और 1000 दिव्य वर्षों तक वो तपस्या करते हैं। उसके बाद उनको गर्भोदक्ष विष्णु के दर्शन होते हैं और उनको वो बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। वो हम देखते हैं कि 9वें अध्याय में वो स्तुतियाँ आती हैं। फिर 10वें अध्याय में, 10वें और 11वें अध्याय में भगवान मैत्रेय ऋषि काल के वर्णन करते हैं। काल और स्थान, कैसे काल के अलग अलग यूनिट हैं, उसमें ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताते हैं,
और हमारी क्या आयु है। तो उसका जो कंक्लूडिंग वर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि देखिए, ब्रह्मा जी का इतना बड़ा आयु है, हमारा छोटा सा आयु है, तो इस आयु को हमको भक्ति में लगाना चाहिए। तो ऐसा करके कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये पहले सेट ऑफ क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि स्वयंभू मनु की एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, स्वयंभू मनु की क्या क्या क्रियाएँ थी। तो जब ऐसे ही बोलते हैं तो भी वो बोलते हैं जब ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु असत रूप का जन्म हुआ, अवतरित हुए, तो फिर वो ब्रह्मा जी को बोलते कि क्या करना है। तो वो ब्रह्मा जी बोलते कि आप सृष्टि करिए। तो फिर वहाँ देखते हैं कि पृथ्वी वहाँ पर नहीं है। तो पृथ्वी को देखने के लिए गर्भोदक्ष विष्णु में डूब गए हैं। तो वो ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मा जी की नासिका से कौन उत्पन्न होते हैं? वराह अवतार। और वो छोटे से होते हैं, फिर देखते देखते बहुत बड़े हो जाते हैं। और गर्भोदक्ष समुद्र से समुद्र क्षीर सागर से पृथ्वी को बाहर निकालकर उसकी जो स्थिति है वहाँ पर स्थित करते हैं। तो उसी समय ब्रह्मा जी वराह अवतार के साथ एक दूसरे वराह का पास्ट टाइम मिक्स कर देते हैं कि कैसे एक बार वराह अवतार ने लिया था और हिरण्याक्ष उनसे युद्ध करने आ जाता है। तो तुरंत वहाँ पर विदुर क्वेश्चन पूछते, क्यों उन लोगों का युद्ध हुआ, क्यों भगवान जो वराह रूप में आए थे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। तो फिर वो वहाँ पर अभी देखिए, ये जो था ये 13वां अध्याय से होता है। उसके बाद 14वां से 19 तक भगवान वो जब विदुर ये पूछते हैं तो मैत्रेय ऋषि उनको पूरा कहानी सुनाते हैं, कैसे जय विजय थे, भगवान के धाम में रहते थे और चतुष्क कुमार उनके पास आए। चतुष्क कुमार ने उनको रोका, चतुष्क कुमार से उनके प्रति अपराध हो गया, तो जय विजय उनको शाप देते हैं। और वही जय विजय इस संसार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में दीति के गर्भ में आते हैं। और जब उनके घर में आते हैं तो पूरे संसार में अंधेरा पहुंच जाता है। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ये अंधेरे का क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी उनको डायरेक्टली जवाब नहीं देते हैं कि ये जय विजय जो कि अभी शाप के कारण यहाँ पर आए हैं। तो उनको पूरा वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन सुनाते हैं। और वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन सुनाने के बाद बोलते हैं कि देखिए, तो एक्चुअली में पूछते हैं कि अरे आचार्य लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी उनको वैकुंठ का पूरा वर्णन क्यों करते हैं। तो बोलते हैं कि ये देवता लोग जनरली नहीं आते, जब भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं। तो अभी इनको मौका मिल गया, इसलिए मैं उनको वैकुंठ का वर्णन सुनाता हूँ। कम से कम वैकुंठ के प्रति इनका थोड़ा रुचि होगा, भगवान के प्रति थोड़ा रुचि होगा, इसलिए मैं इनको वैकुंठ का वर्णन सुना देता हूँ। तो फिर उनको वैकुंठ का वर्णन सुनाते हैं कि कैसे वैकुंठ में प्रत्येक व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वहाँ पे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन सब प्रसन्नता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई काम नहीं है, कोई मोह नहीं है। ऐसे करके वैकुंठ का वर्णन होता है। और इधर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का जन्म होता है। फिर जब हिरण्याक्ष है वो अपने बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, वो युद्ध करने के लिए किसी को ढूंढता है और वरुण जी के पास जाता है। वरुण जी बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया, तुम मेरे से क्यों युद्ध करना चाहते हो, तुमको युद्ध करना है तो तुम्हारे समक्ष कोई है तो आप वहाँ पे जाइए। तो वराह के पास भेजते हैं, वराह भगवान के पास। तो वराह उनके साथ युद्ध करते हैं और बहुत सुंदर अंत में वराह देव उसको अंत कर देते हैं। फिर वहाँ पे स्तुतियाँ होती हैं। ऐसा करके 19 अध्याय तक हो जाता है। 19 अध्याय के बाद उसका फर्दर जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं और उसका फर्दर क्रिएशन के बारे में बोलते हैं कि सतरूप और स्वयंभू मनु का ने फर्दर एक्सपेंड क्या करा। तो फिर वह वहाँ पर बातें कैसे यक्ष, राक्षस, दानव, दैत्य, ये 20वें अध्याय में आता है। अभी स्वयंभू मनु के परिवार के बारे में बताते हैं। स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं थी, देवहूति, अक्कुति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उनके बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले देवहूति का वर्णन आता है, जो कि हम पिछली बार स्टार्ट कर रहे थे। तो देवहूति का जब जन्म होता है तो देवहूति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो ऐसा वर्णन है कि जब वो अपने राजमहल की छत पर खेला करते थे तो अगर ऊपर से कोई देवता लोग जा रहे थे अपने विमान में तो देवहूति का सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हो जाते थे कि अपने विमान से गिर जाते थे।
इतना उनका सौंदर्य था। तो फिर उधर कर्दम ऋषि का वर्णन आता है कि कर्दम ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी उनको बोलते कि आप इस संसार में प्रोजनी करिए, इस संसार का एक्सपेंड करिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को क्रिएशन करने का वो जिम्मेदारी दिया गया था। तो सबसे पहले जब नारद मुनि आए तो बोले हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, फिर चतुष कुमार वो भी ब्रह्मचारी हो गए, तो क्रिएशन कौन करेगा। तो उसमें से एक थे कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार फिर बोलते ठीक है, तो तपस्या करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि मुझे आप शक्ति दीजिए और जिससे कि मैं ब्रह्मा जी का जो आदेश है उसका पालन कर सकूं और सृष्टि कर सकूं। फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, या फिर मैं आपकी इस तपस्या से खुश हूँ। अभी शीर्गी स्वयंभू मनु आपके पास आएंगे अपनी कन्या को लेकर, देवहूति को लेकर आपसे विवाह के लिए, और मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में, कपिल भगवान के रूप में जन्म लूँगा। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं और कर्दम ऋषि को बोलते हैं। तो इसके बाद ये चीज़ होता है और अगले ही अध्याय में स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि के पास आते हैं। बहुत सुंदर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कैसे स्वयंभू मनु जो एक क्षत्रिय हैं, राजा हैं, वो कर्दम मुनि को बहुत ही आदर से सत्कार करते हैं और अपनी पुत्री का उनसे विवाह कराते हैं। उधर कर्दम मुनि भी उनका बहुत प्रशंसा करते हैं और वो विवाह हो जाता है। अभी 23वां 24वें अध्याय में लिखा है कि कैसे देवहूति कर्दम मुनि की सेवा करती हैं और उनकी सेवा से कैसे कर्दम मुनि बहुत खुश होकर उनके लिए एक सुंदर सा महल बनाते हैं, जो महल बहुत ही सुंदर है और इच्छा की गति से चलता है और हवा में उड़ता है, ऐसा महल बनाते हैं। उस महल का जब क्रिएशन होता है उसको देखकर देवहूति को आनंद होता है, लेकिन वो सोचती है कि मैं तो अभी इस समय पूरा बूढ़ी सी हो गई हूँ, पूरा मेरा शरीर जर्जर हो गया है, तो ये शरीर तो ठीक नहीं है अपने पति के साथ संग करने के लिए। तो फिर उनके पति बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप बिंदु सरोवर में जाके स्नान करके आइए और फिर इस विमान पर विराजित हुई है। तो वो उनके अपने पति का आदेश मानकर बिंदु सरोवर में स्नान करने जाती है। और जब वो बिंदु सरोवर में जाती हैं तो तुरंत उनका शरीर नवयुवती के समान हो जाता है और वहाँ पर हजारों दासियाँ उनका श्रृंगार करती हैं पानी के अंदर ही। और जब वो बाहर आती हैं तो बहुत ही सुंदर हैं और फिर वो कर्दम मुनि के साथ उस विमान में चढ़कर पूरे विश्व का भ्रमण करती हैं। अनेक वर्षों तक अपने पति के साथ आनंद का समय गुजारने के बाद उनके पति अपने आप को 9 रूपों में विस्तार करते हैं, जिससे उनको 9 पुत्रियों का उत्पत्ति होता है। और इस अध्याय के अंत में फिर देवहूति बोलती हैं कि अरे देखिए, मैंने तो अपना सारा समय आपके साथ भोग में ही निकाल दिया, आप तो एक साधु हैं, मुझे आपके साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ मैंने नहीं किया। मैंने अपना सारा समय आपके साथ इन सब चीज़ों में गुजार दिया। लेकिन बोलती हैं कि साधु का संग जैसा भी हो लेकिन कल्याण करता है। भले ही जानकर अनजाने में अगर साधु का संग होता है तो कल्याण करता है, लेकिन मैंने अपना सारा समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो अगर हम देखें तीसरे अध्याय का 23वें अध्याय का लास्ट 2 श्लोक, लास्ट 3 श्लोक 55, 56, 57। तो 55वें श्लोक में बोलते हैं संगो या स्मृते रहे तो असत्सु विहितो धिया। असत्सु, अगर किसी ने असत का संग करते हैं तो संसृति, इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। असैव साधिषु, अगर वही संग साधु के साथ होता है तो फिर वो मुक्ति प्रदान करता है। तो मेरा आपके साथ संग हुआ है, मुझे आपका संग मिला है, तो मुझे मुक्ति का प्रदान होना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी सारी क्रियाओं को भगवान की क्रिया में नहीं लगाए, भगवान की सेवा में नहीं लगाए, अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो अगले श्लोक में बोलती है नेहायत कर्म धर्माय ना वैराग्य कल्पते। यदि हमारा जो कर्म है वो धर्म में और धर्म वैराग्य में और वैराग्य भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो वो सब वेस्ट है। अगर हमारी क्रियाएं धर्म में
धर्म वैराग्य में, और वैराग्य भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो एक ऐसे देवभूति बोलती कि मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, इतने साल आपके साथ से भोग में ही निकाल दिए, तो आप मुझे कृपा करके अभय प्रदान करिए, जिससे कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से अभय हो जाऊं, मुक्ति प्राप्त हो। तो फिर अगले अध्याय में 24वें अध्याय के आरंभ से कर्दम मुनि बोलते हैं कि देवभूति, हे मनुवे, मनु की पुत्री, आप चिंता मत करिए, आप तो बहुत ही शालीन हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, और आपने मेरी बहुत अच्छी सेवा करी है, आपका टाइम वेस्ट नहीं गया। शीर घी, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि हमारे को भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होंगे, तो अवश्य ही भगवान शीर घी आपके गर्भ से उत्पन्न होंगे। तो अभी आप बहुत ही अच्छे से भगवान की सेवा करिए, भगवान का पूजन करिए, और अपनी इंद्रियों को संयम करके भगवान का ध्यान करिए। तो अपने पति का आदेश सुनकर वैसे ही देवभूति करती हैं, भगवान की पूजा उपासना करने लग जाती हैं, और कुछ ही समय बाद भगवान कपिल के रूप में आते हैं, देवभूति के गर्भ में आते हैं। और जब भगवान देवभूति के गर्भ में आते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी एक कर्दम के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं आप मेरे बहुत ही अच्छे शिष्य हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। शिष्य बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो बोले यस सर, आपने जो बोला मैं स्वीकार करता हूँ। वो बोलते हैं कि एतावती एव शुश्रूषया कार्य पितृपुत्र का बाणम इति अनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचा। गुरु के जो वचन है गौरवेण, आदर के साथ, बाणम इति अनुमन्यता, जो आपने बोला मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ऐसे करके स्वीकार करना चाहिए। एक पितृपुत्र का, एक पिता के पुत्र को, तो आपने बहुत ही अच्छा करा, आप एक उत्तम शिष्य हैं, एक उत्तम पुत्र हैं, आपको आपका धन्य हो, आपका कल्याण हो। ऐसे करके ब्रह्मा जी उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और फिर वो जो भगवान कपिल उनके देवभूति के गर्भ में आए थे उनको प्रणाम करते हैं, और देवभूति को भी बोलते हैं कि आप अभी स्वयं भगवान आपके गर्भ में आए हैं, और आपके जितने भी इग्नोरेंस है, जितना भी आपके कलमश है, उसको सबको दूर कर देंगे। और उनकी जो 9 कन्या थी, उनका 9 ऋषियों के साथ विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा जी चले जाते हैं, 9 ऋषि 9 कन्याओं के साथ अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। अभी जब भगवान कपिल का जन्म होता है, तो उस समय कर्दम मुनि उनको बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। बोलते हैं कि देखिए, देवताओं का जो पूजा है वो कुछ समय तक पूजा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका जो पूजा का रिजल्ट मिलता है वो कुछ ही समय रहता है, वो शाश्वत नहीं रहते रिजल्ट। जो हमको वो उनके जो वरदान मिलते हैं वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं, तो उनका कुछ लाभ नहीं है। और बोलते हैं जो अष्टांग योगी होते हैं वो अनेक जन्मों तक कठिन परिश्रम करके आपकी उपासना करते हैं, तब उनको जाकर मुक्ति का कुछ मार्ग मिलता है। लेकिन आप इतने दयालु हैं भगवान कि हम गृहस्थ लोगों को, अब कर्दम मुनि बोलते हैं हम तो गृहस्थ आश्रम में, बोले आप हम गृहस्थ लोगों को जो अच्छे से भक्ति भी नहीं कर पाते हैं, अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं, उनको ऊपर भी कृपा करने के लिए आप हमारे पुत्र बनकर आ गए हैं। और फिर वहाँ पर भगवान भी कर्दम मुनि के बहुत तारीफ करते हैं, और कर्दम मुनि उनकी बहुत ही अलग अलग श्लोकों में उनको तब वो करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। वो बोलते हैं तानि एव बहुरूपाणि रूपाणि भागवतम स्व यानि यानि च रोचन्ते स्वज्ञानम अरूपिता। बोलते कि भगवान आपके अनेक रूप हैं, वही रूपाणी, और आपके रूप जो है वो बोलते हैं कि वो ट्रांसडेंटल है, आध्यात्मिक हैं, और जो भक्तों को आनंद देते हैं। और तो फिर क्यों कोई निरूप वो ब्रह्म की उपासना करे। तो भगवान आप अपने इन रूपों को
अनेक अनेक रूपों में विस्तार करते हैं और सब लोगों को आनंद देते हैं। इसके बाद भगवान उनको बोलते हैं कि देखो मैं क्यों इस संसार में आता हूँ, उसका वर्णन करते हैं। अब बहुत सुंदर से भगवान क्यों इस संसार में आते हैं उसका वर्णन करते हैं। तीन श्लोकों में वो वर्णन करते हैं और फिर 3 श्लोकों में उनको आदेश देते हैं कि तुमको अब क्या करना चाहिए। तो ये 24वें अध्याय के 35 से 40 श्लोक तक उसमें वो वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि देखो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो वास्तव में शास्त्र है, और मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा, इसलिए अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आया हूँ। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं स्वयं। और फिर बोलते हैं कि हाँ बोलते मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्राणम सत्य लौकिकये। बोलते मया प्रोक्तम, मैंने जो बोला है, ही लोकस्य प्रमाणम, वही प्रमाण है। जो मेरे शब्द हैं वही प्रमाण है। जनरली मैं अक्सर कहानी सुनाता हूँ एक लोगों को कि संसार में हमारी जो इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सीमित है, वो पूर्ण नहीं है। हमारी जो अनुभवों से जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है वो भी पूर्ण नहीं है। लेकिन जो भगवान अपने शास्त्रों में जो बोलते हैं वो ज्ञान पूर्ण है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पता करना है क्या इस संसार में सारे लोग मृत्यु, सब लोग मरने वाले हैं, क्या कोई इस संसार में अमर है, तो कैसे पता करेगा? तो सब लोगों को देख के तो समझ नहीं सकता है। कैसे क्या सब, अभी संसार में 107 बिलियन लोग हैं, तो सबको मिलना पड़ेगा कि हाँ भैया कौन अमर है या नहीं है। और हमारा जीवन काल छोटा है, हम कैसे समझेंगे? लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु होती है, तो शास्त्रों से हमको पता चलता है। अभी शास्त्रों में लिखा है कि जो गाय का गोबर है वो पवित्र करता है, और किसी अन्य जानवर का स्टूल जो है, मल है, वो अपवित्र करता है। लेकिन गाय का मल पवित्र करता है, वो गोबर है। और ना केवल पवित्र करता है, वो पूजा में यूज़ होता है। गाय का अर्क वो भी पवित्र करता है। हम देखते हैं कि कौन शेल, जो शंख है, शंख जो है वो हड्डी है। जनरली किसी भी जानवर का हड्डी से हमको स्पर्श होता है तो हम अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन शंख जो है वो पवित्र करता है। उसका ध्वनि सारे अपवित्रता को दूर कर देता है। तो ये कैसे हमको पता चलता है? शास्त्रों से पता चलता है। तो भगवान के जो वाक्य हैं वो हमको पूर्ण ज्ञान देते हैं, वही प्रमाणम है। फिर बोलते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ सांख्य का ज्ञान देने का, इस संसार के जीवात्माओं के कल्याण करने के लिए, उनके जो अज्ञान को नष्ट करने के लिए और सांख्य का ज्ञान देने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। फिर बोलते हैं भगवान कि कर्दम, आप अभी संन्यास लेना चाहते हैं तो संन्यास ले लीजिए, और मेरे को पूर्ण रूप से समर्पित करके आप अपने सारे कार्यों को, अपने मन को पूर्ण रूप में मेरे इसमें निवेश करके आप मेरा भजन करिए, और शीघ्र ही आप सर्व चीज़ों को भगवान में देखेंगे और भगवान के आप दर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसा करके कर्दम ऋषि उनको प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ समय बाद कर्दम ऋषि अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान में लगाकर, भगवान का ध्यान करके, भगवान का भजन करके, भगवान का साक्षात कारणों दक्ष विष्णु का दर्शन करते हैं और भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो हमको इस लीला में देखते हैं कैसे एक कर्दम ऋषि जो गृहस्थ आश्रम में थे, जिन्होंने विवाह किया, पुत्र उत्पन्न किए, और अंत में भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम चले गए। तो और ऐसा नहीं है कि कोई किस आश्रम में कोई भी भगवान का भक्ति करके भगवान के धाम चला सकता है। तो ये जो भगवान का भक्ति है वो किसी भी वर्ण, किसी आश्रम या किसी भी उम्र के परे है। ऐसा करके वो बोलते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि इसके बाद क्या होता है, जब वो एक चीज़ और बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं अपनी माँ को सांख्य का ज्ञान दूंगा, उनको मैं आध्यात्मिक योगा का ज्ञान दूंगा, और जिससे कि वो उनका सारा जो इग्नोरेंस है वो दूर हो जाएगा और वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे।
उसके बाद अगले अध्याय में अध्याय नंबर 25 में, हाँ 25 में, अब 25 से लेकर अंतिम 33 तक, आई थिंक 9 अध्यायों में देवहूति और कपिल भगवान की शिक्षाएं हैं कि कपिल भगवान क्या क्या देवहूति को ज्ञान देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षाएं हैं और बहुत ही फिलोसफिकल है, लेकिन इसको बहुत ही सरल चीज़ों से हम समझ सकते हैं। अगर हम इसको बहुत ही सरलता से समझना चाहिए तो हम को ये 7 प्रश्न, जो 7 मूल प्रश्न है देवहूति कपिल भगवान को पूछती है, वो याद रखने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न पूछती है कि मैं इस संसार में फंस गई हूँ, मैं इन संसार के भोगों से डिस्टर्ब हूँ, कृपया मुझे बताइए कैसे मैं माया से बच सकती हूँ। क्या आपको भी ऐसा कोई प्रश्न है, कैसे हम माया से बच सकते हैं? तो ये पहला क्वेश्चन देवहूति ने पूछा भगवान को, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछती है कि मुझको कौन सा भक्ति करना चाहिए, कौन सा भक्ति करना चाहिए, आप उसके बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं मुझे ज्ञान योग के बारे में बताइए, ज्ञान योग या सांख्य योग। और चौथा क्वेश्चन पूछती है मुझे अष्टांग योग के बारे में बताइए। 4 प्रश्न हो गए। पहला कि माया से कैसे बचूं, कौन सा भक्ति करूं, ज्ञान योग, अष्टांग योग, 4 प्रश्न पूछे। उसके बाद 5वें प्रश्न वो पूछती हैं कि मुझे भक्ति के बारे में विस्तार से बताइए। 6ठे प्रश्न पूछते हैं मुझे काल के बारे में बताइए, काल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अंतिम प्रश्न में पूछते हैं कि संसार की संस्कृति, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के जो चक्र हैं उसके बारे में बताइए, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे कपिल भगवान गर्भ में जो बच्चा होता है उसका कैसा ग्रोथ होता है उसके बारे में पूरा वर्णन करते हैं। तो ये 7 प्रश्न है। 9 अध्यायों में इन 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल देते हैं। कौन कौन से 9 क्वेश्चन है, मैं 7 क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हे भगवान आप मुझे बताइए कि कैसे मैं माया से बच सकती हूँ। दूसरा कि कौन सा भक्ति मुझे करना चाहिए। तीसरा सांख्य योग या ज्ञान योग, सांख्य योग और ज्ञान योग को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न मुझे अष्टांग योग के बारे में बताइए। 5वां कि भक्ति को विस्तार में बताइए। 6ठा काल के बारे में बताइए। 7वां इस संसार में संस्कृति जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसके बारे में बताइए, ठीक है। अभी हम पहला ये 25वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो 25वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में बोलते हैं कि ये जो भगवान आपकी माया है दुष्तरम है, इसको केवल आपकी कृपा से ही पार किया जा सकता है। तो कृपया करके आप मुझे बताइए कि कैसे इस माया से मैं बच सकती हूँ। और आप तो सूरज के समान हैं जो इस संसार के अंधकार को दूर करने के लिए आए हैं, तो कृपया मेरा भी अज्ञान दूर करिए। आप फिर बोलते हैं, ये 11वां नंबर श्लोक है, मैं इसको पढ़ता हूँ। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप शरण्य हैं, जो शरण लेने योग्य है उसकी मैं शरण लेती हूँ। बोलती हैं कि संसार तरो कुठारम, ये संसार का जो संसार रूपी जो वृक्ष है आप उसको ज्ञान रूपी कुठार मतलब कुल्हाड़ी से काट दीजिए। और आपको मैं शरण लेती हूँ क्योंकि आप सद्धर्म विधाम वरिष्ठम, आप सद्धर्म के बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा ज्ञाता हैं, आप ही परम पुरुष हैं। मैं आपकी शरण में आती हूँ क्योंकि आप शरण्यम हैं और आप इस अज्ञान रूपी संसार रूपी वृक्ष को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काट दीजिए। अभी 13वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। अगर आपके पास भागवतम है तो 13वें श्लोक का पहला शब्द बोलते हैं योग अध्यात्मिका, जो आध्यात्मिक योग है उसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं और इस संसार के भोगों से मुक्त हो सकते हैं।
देखिए, बोलते हैं योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निशराय में अत्यंतो अपरितर्य दुखस्य च सुखस्य च। जो दुख है सुख है उससे अपरित है, उससे मुक्त हो जाएंगे इस योग अध्यात्मिक से। तो आप योग अध्यात्म के द्वारा इस संसार के दुख और सुख से ऊपर जा सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। फिर बोलते हैं ये जो अध्यात्मिक योग है ये मैंने भी अनेक ऋषियों को पहले भी सिखाया और उनको इसके बारे में बताया है। तो जब प्रभुपाद जी बुक लिखते हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, उसमें इस श्लोक के ऊपर बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं कि बोलते हैं देखिए भगवान योग के बारे में बात करते हैं लेकिन ऐसा नहीं बोलते मैंने मैन्युफैक्चर कराएं। वो भी बोलते कि ये पहले से चला आ रहा है, पुरातन है, मैं पहले भी ऋषियों को सिखाया हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आजकल कभी कभी साधु ऋषि ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने धर्म बनाया, मैं भगवान हूँ। तो वो सब पाखंड है। हमको शास्त्रों के द्वारा देखना चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है वो शास्त्रों में पहले लिखी गई है या नहीं। अगर लिखी गई है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो फिर बोलते हैं अध्यात्म योगा कैसे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, आध्यात्मिक योगा से हम माया से बच सकते हैं तो उसके बारे में बोलिए। तो बोलते हैं ये जो अध्यात्म योगा है उसमें मन जो है वो केंद्र बिंदु है। ये बोलते हैं अगले ही श्लोक में 15वें श्लोक में बोलते हैं कि चात्मनो मतम गुणेशु संगत बांधवा। जो गुणों के साथ संग करने से गुणों के साथ संग में आने से बंधन क्रिएट करता है, और रतम व पुंसी मुक्ते, और इन गुणों से बहुत ही गुणों से मुक्त होने पर वो मुक्ति प्रदान करता है। तो ये जो मन है वो केंद्र बिंदु है। अगर ये मन बहुत ही गुणों से जुड़ा हुआ है तो हमको इस संसार में बांधता है, और वही मन इन भौतिक गुणों से परे है तो फिर हमको इस संसार से मुक्त करता है। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, तो ये मन है, तो मन को कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे हमको भक्ति में लगाना है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो बोलते हैं कि भगवान की भक्ति के द्वारा आप इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और भगवान की भक्ति के द्वारा ही ये मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो 19वें श्लोक में बोलते हैं, 19वें श्लोक में बोलते हैं ना युञ्जमानाय भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध। तो ये शिवा पंथा है और ये सबसे अच्छा मार्ग है। सदृशो अस्ति शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध है। इस भक्ति के मार्ग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्म साक्षात के बारे में और अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तो फिर अगला ही प्रश्न होता है कि भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हम भक्ति करेंगे। तो उसका उत्तर देते हैं कि भक्तों के संग में हम भक्ति किया जा सकता है। भक्तों के संग से भक्ति मिलती है। भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। और भक्तों के संग में जब हम आते हैं तो हमारे हृदय में भी वो भक्ति करने का बीज उत्पन्न होता है। जब हम देखते हैं कि इस्कॉन में अनेक सन्यासी लोग बहुत सुंदर से भक्ति कर रहे हैं और आनंद से प्रचार कर रहे हैं, अपने जीवन में उन शिक्षाओं को धारण कर रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि ये हमको भक्ति करना चाहिए। तो ये भक्ति का जो बीज है भक्तों के संग से हमारे हृदय में आता है। तो फिर ये भक्ति के बारे में बोलते हैं कि कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। तो बोलते हैं प्रसंग अजरम, बोलते हैं कि सैव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये साधु के संग से ही ये भक्ति का जो बीज है हमारे हृदय में आता है। तो अगला प्रश्न आता है साधु कौन है? ये कौन बोल रहे हैं? सब कपिल भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? मदर देवहूति को बोलते हैं। कि पहला प्रश्न कैसे हम इस संसार की माया से बच सकते हैं? तो बोले अध्यात्म योगा। तो अध्यात्म योगा क्या है? तो उसके बारे में वर्णन करने के लिए एक चीज़ और बोलते हैं कि अध्यात्म योगा जो है उसमें 3 चीज़ें हैं। ज्ञान योगा या तो ज्ञान योगा, अष्टांग योगा और भक्ति योगा। और उन सब में भक्ति योगा जो है सबसे ज़्यादा उत्तम है।
और भक्ति योगा जो है और इस अध्यात्म योगा को जो करते हैं तो उसके लिए जो सबसे जो केंद्र में जो है हमारा मन है। अगर मन भौतिक गुणों में लगा हुआ है तो हमारे को इस संसार में बांधता है, और वही मन अगर भौतिक गुणों से मुक्त है तो हमको इस संसार से मुक्ति प्रदान करता है। फिर बोलते हैं कि ठीक है, भक्ति जो है वो सबसे अच्छी है इस मन को नियंत्रित करने के लिए, भगवान में लगाने के लिए। और भक्ति जो है बेस्ट शिवा पंथा है। बोलते कि भक्ति कैसे करना है, भक्ति कैसे करेंगे, भक्तों के संग में। और फिर भक्त तो कैसे है, भक्त को कैसे जान सकते हैं, तो भक्तों के गुण लिखे हैं अगले 2 श्लोकों में। पहले श्लोक में जो 21वां श्लोक है उसमें भक्तों के सेकेंडरी गुण लिखे हैं, और 22वें श्लोक में भक्तों के प्राइमरी गुण लिखे हैं। तो सबसे पहले 21वां श्लोक पढ़ते हैं। बोलते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणम। जो साधुभूषण, साधु के भूषण क्या है, ये माला या फिर ये भूषण नहीं है, साधु के जो गुण है वो साधु के भूषण है। कौन कौन से उसके भूषण हैं? तितिक्षवा, जो तितिक्षवा जो टॉलरेंस, तितिक्षवा टॉलरेंस, आत्म संयम, कारुणिक कृपा, लोगों के जो बद्ध जीवन उनके ऊपर कृपा करना, सुहृदम सबको प्रेम करना, सर्वदेही नाम अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो शांत है, वो ये जो सारे गुण हैं वो साधु के आभूषण है। और साधु के प्राइमरी गुण क्या है वो अगले श्लोक में बोलते हैं। मय अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृणाम मत्कृतं त्यक्तो कर्मणस्य स्वजन बांधवा। जो अनन्य मन से मेरी भक्ति करता है और मेरी भक्ति करके समझता है कि उसके सारे कार्य हो गए, अपने सारे अन्य कार्यों को सबको छोड़कर मेरी भक्ति में लगता है, वो है उसका प्राइमरी गुण है। बोलते मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म मत कृते त्यक्ता कर्मणम त्यक्ता स्वाजना बांधवा। 22वां श्लोक है। तो इसमें बोलते हैं कि जिसमें भगवान की अनन्य भक्ति करने की इच्छा है और पूरे डिटर्मिनेशन से, और जो अपनी भौतिक सारे कार्यकलापों को, भौतिक संबंधों को छोड़कर मेरी दृढ़ता के साथ भक्ति करता है, वह साधु है। ये उसका पहला प्राइमरी गुण है। तो उसके साधु की क्रियाएं क्या हैं, वो क्या करता है, कैसे वो भगवान की भक्ति करता है, अगले श्लोक में लिखा है। जानना है आपको? 23वां नंबर श्लोक बोलते हैं मद आश्रय कथा मृष्टम श्रवंती गायंती चा तपंती विवधातापा नैतान मदगता चेतः। वो भगवान की कथा सुनने में, भगवान की गाने में, भगवान की को हमेशा स्मरण करने में लगा रहता है, जिससे उसको बहुत ही कोई दुख नहीं सताते। ऐसे करके साधुओं के गुणों के बारे में और साधुओं की क्रियाओं के बारे में बताते हैं, और इस साधु संग से उसको भक्ति मिलेगी। और भक्ति नहीं मिलेगी, साधु संग में भगवान की भक्ति करने से श्रद्धा से उसको पूरा प्रेम तक मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? 25वें नंबर श्लोक में बोलते हैं सताम प्रसंगम मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादो अशर्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। जो मेरे भगवान के, जो मेरे भक्तों के साथ भगवान की लीलाओं का कथा श्रवण करते हैं, वो रसायन उनके कर्णों में जाता है, उससे उनके हृदय में भक्ति आती है। और भक्ति कैसे? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। पहले श्रद्धा आती है भगवान के प्रति, फिर रति आती है, और फिर भक्ति प्रेम उत्पन्न होता है सिर्फ साधु संग करने से। तो ऐसे ये एक चीज़ बोलते हैं, गौरकृष्ण महाराज बोलते थे कि ये जो भक्ति लता है, जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की लता है, वो एक लता है, उसको हमेशा भगवान की कथा रूपी जल से हमको उसका सिंचन करना चाहिए, और वैष्णव अपराध से उसको रक्षा करनी चाहिए। 2 चीज़ें, सिंचन करना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। भले ही लता तो जीवन भर लता रहती है, ऐसा नहीं है कि हमने आज कथा कर ली और फिर 10 साल बाद कथा सुनने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कथा हमको जीवन भर सुननी पड़ेगी। जब तक भगवान के चरणों तक ये लता नहीं पहुंच जाती, तब तक भगवान की कथा सुननी है।
और यहाँ पे भी भगवान की कथा सुननी है और भगवान के धाम में जाकर भी भगवान की कथा में भाग लेना है, भगवान की कथा का गान करना है। अरे हम देखते हैं यशोदा मैया जब मक्खन मत्ती हैं उस समय भगवान की लीलाओं को गाती रहती है। वहाँ पर ब्रजवासी भगवान की लीलाओं को ब्रज के सुंदर सुंदर छंदों में लिख देते थे और जितनी भी गोपियाँ हैं उनको गाती रहती थी। ऐसे करके जब भगवान के धाम में भगवान के पार्षद भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रहते हैं तो क्या हमको नहीं करना? अंत समय तक भी हमको भगवान की लीलाओं का ही श्रवण करना है। हम देखते हैं अभी कर्दम मुनि भी जब प्राण छोड़े उससे भगवान के धाम गए तो उस समय भगवान में पूरा मन लगाकर भगवान का श्रवण कथन और स्मरण कर रहे थे। यही हम देखते हैं जैसे कि भीष्म पितामह भी जब प्राण छोड़े उस समय भगवान का दर्शन करके और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करके कीर्तनम करके प्राण छोड़े। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जब हरिदास ठाकुर ने प्राण छोड़े तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय से लगाकर भगवान के दर्शन करते हुए इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम चले गए। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी जब इस संसार से गए सारे भक्त कीर्तन कर रहे थे और सामने भगवान के दर्शन करते हुए वो इस संसार से गए। भक्ति गौर गोविंद स्वामी महाराज हम देखते हैं वैसे ही भगवान के भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते हुए जीवा पे भगवान का नाम गोपाल बोल के भगवान के धाम चले गए। तो ये सब हम देखते हैं कि सब जगह कि भगवान का जो श्रवण है भगवान की कथा का स्मरण वो जीवन भर चलता रहना चाहिए। वही एक चीज़ है जो इसको संसार के सारे दुखों से हमको बचा सकती है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज भी जब प्रहलाद महाराज को भगवान बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तो बोलते हैं कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भगवान आपकी कथा का स्मरण करके खुश हूँ। लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो इस संसार के जो बद्ध जीव हैं जो इस संसार में असत को पकड़कर बैठे हुए हैं उनका कल्याण के लिए आप कुछ करिए, उनको भक्ति दीजिए, उनको मुझको वो प्रचार करने में मदद करिए, समथिंग लाइक दैट वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं अब आपकी कथा में स्थित हूँ। ऐसे करके भगवान कपिल देवहूति को बोलते हैं। फिर देवहूति उनको और क्वेश्चन पूछती है कि मुझे बताइए कौन सा भक्ति करना चाहिए, भक्ति के बारे में कुछ और बताइए। तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया। पहला प्रश्न क्या था कि मैं कैसे इस भगवान आपकी माया से बच सकती हूँ। इस संसार में मैं अपनी इंद्रियों से बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे बताइए कैसे मैं इस संसार की माया से बच सकती हूँ। तो उसका उत्तर में देते हैं कि आप अध्यात्म योगा से करिए। अध्यात्म योगा के 3 हिस्से हैं, अष्टांग योगा, सांख्य योगा और भक्ति योगा। जिसमें भक्ति योगा सर्वश्रेष्ठ है। आप भक्ति योगा करके जिसमें मन जो केंद्र है उसको भगवान की भक्ति में लगाइए और भक्तों के संग में भक्ति की जा सकती है। भक्तों के गुण आ गए और भक्तों के संग में भक्ति करने से आपको प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा करके बोलती है। फिर बोलती है कि कौन सा भक्ति करना चाहिए आप मुझे बताइए। तो बोलते हैं कि स्वाभाविक रागा अनुगा भक्ति करना चाहिए। रागा अनुगा भक्ति क्या है कि रागा अनुगा भगवान से अपना कोई संबंध समझ के, जैसे भगवान को पुत्र रूप में, भगवान को सखा रूप में, भगवान को एक पिता एक सखा के रूप में या भगवान को एक मालिक के रूप में, हम उनके दास हैं इस रूप में, जैसे हनुमान जी ने उनको उपासना की। किसी एक भाव में भगवान को अपना मानकर उनकी उपासना करना। जैसे कोई गृहस्थ जीवन में वो भगवान को एक पुत्र के रूप में बहुत ही सरलता से अपना कर रोज़ भगवान को भोग लगा सकते हैं, रोज़ भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो स्वाभाविकी भक्ति जो है रागानुगा भक्ति वो अच्छी है। तो बोलते हैं अगर कोई रागानुगा भक्ति नहीं कर सकता तो क्या करना चाहिए, तो उसको वैदिक भक्ति करना चाहिए। विधि मार्ग के द्वारा भगवान में मन लगाना चाहिए। कैसे? रोज़ सुबह को उठ के मंगल आरती करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा गाना, शाम को आरती अटेंड करना, क्लास सुनना, विधि से भगवान का भोग करना। ऐसे करके भगवान में मन लगाना और धीरे धीरे विधि मार्ग से वो भाव पर पहुंच सकता है। ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ठीक है, विधि मार्ग हो गया और रागोनगा भक्ति हो गई। फिर ये बताते कि जो विधि मार्ग में है, विधि मार्ग से जो भाव को प्राप्त करते हैं उनके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में वो बोलते हैं।
ये 34 नंबर से 38 नंबर श्लोक में बोलते हैं। उससे पहले 32वें नंबर श्लोक में वो भक्ति जो प्योर डिवोशन सर्विस है, कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, रागात्मिका भक्ति, उसके बारे में भी बोलते हैं कि देवानां गुणलिंगानां अनुसर्विका कर्मणं सत्वम एवेक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या स्वाभाविकी, भगवान से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है तो फिर वो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो वैदिक भक्ति के द्वारा हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। फिर 34 से लेकर 38 श्लोक तक जो भक्त वैदिक भक्ति के द्वारा भगवान के भाव लेवल पर पहुँचे, उनका गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। वो कैसे भगवान को देखते हैं, उनके क्या गुण हैं। तो वो पहला गुण लिखा हुआ है 34वें नंबर श्लोक में आता है। बोलते हैं नेकात्मतम, वो बोलते कि मैं भगवान से कभी एक नहीं होना चाहते, मतलब वो मुक्ति नहीं चाहते, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, भगवान में मर्ज होना नहीं चाहते, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अभी जैसे कभी कभी कुछ पंथ होते हैं जो बोलते हैं कि हम और भगवान एक हो जाएंगे, आप भगवान में लीन हो जाएंगे, तो वो हमारे जो भक्त हैं वो ऐसा नहीं चाहते। बोलते कि हम यहाँ पर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान में धाम में भी जाके भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसा करके वो बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि और क्या क्या उनके गुण हैं। बोलते हैं कि सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान के सदैव सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे के दर्शन करते हुए, अलग अलग उसमें बहुत सारे गुण लिखे हुए। अभी ये अध्याय अंत कैसे होता है, तो अंत कंक्लूजन क्या है, बोलते कि आप सब कुछ छोड़कर, भौतिक चीज़ों को छोड़कर मेरा भक्ति करिए, और मेरा भक्ति करके आप इस संसार की माया से बच सकते हैं। ये लास्ट श्लोक का जो है 44 नंबर श्लोक का। अब देखिए प्रभुपाद जी भी बहुत ही सुंदर एक लेखक लिखते हैं, वो हर एक जो कभी भी कुछ लिखते हैं तो उसके अंत में उसका कंक्लूजन देते हैं। वैसे हम यहाँ पे भी देते हैं, देखते हैं कि हर अध्याय के अंत में जनरली उस अध्याय का क्या कंक्लूजन है, क्या सार है, वो वस्तु लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 44 वाले श्लोक में लिखते हैं कि एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम। बोलते हैं कि भगवान का तीव्र भक्ति करके हम इस संसार के अंधकार से बच सकते हैं और अपने मन को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं। वो बोलते हैं जैसे कि एक रूम में छोटा बल्ब लगा हुआ है जिसका छोटा वॉट है, कम पावर का है, तो उसका जो इंटेंसिटी है कम है, तो उसमें उजाला कम होगा। लेकिन अगर कोई हाई इंटेंसिटी का बल्ब है, हैलोजन है, तो उसका उजाला बहुत ज़्यादा होगा, रूम का सारा अंधकार चला जाएगा। वैसे ही जितना तीव्र भक्ति हम करेंगे, जितना तीव्रता से हम अपने मन को भगवान में निवेश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से हमारे मन के जितने दोष हैं सब चले जाएंगे और हम माया से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। और एक और चीज़ पॉइंट था जो मैं मिस कर दिया, दोबारा से बोल देता हूँ, जो कि बोलते कि जो क्वालिटी है, जो साधु की जो गुण है, वो साधु भूषण है, वो साधु के आभूषण है। और उसको एक एग्जाम्पल से और बोलते हैं, जैसे कोई एक बीज है, उसको हमको धरती में लगाना है, उसके अंदर से फल फूल पेड़ उगेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि बीज जो है वो अच्छा होना चाहिए, पोटेंट होना चाहिए, बीज में शक्ति होना चाहिए। दूसरा, उस बीज का अच्छे से सिंचाई होना चाहिए, और जो ज़मीन है वो उपजाऊ होना चाहिए, तो फिर उस बीज में से पेड़ उत्पन्न होगा, उस बीज में से भक्ति लता उत्पन्न होगी। तो ये जो बीज है पोटेंट है, वो कैसे पता चलता है कि किन साधु से हमको वो मिला है, किस साधु से संग से करके वो हमको बीज मिला है। दूसरा कि हमने उसको रेगुलरली भगवान की कथा, भगवान के स्मरण रूपी जल से सींचा है या नहीं सींचा है। और तीसरा, वो भूमि क्या है, वो वैष्णव गुण। अगर वो भूमि उपजाऊ है, हमारे अंदर वैष्णव गुण है,
तो वो बहुत ही जल्दी से उगेगा और हमारे को भक्ति प्राप्त होगा। तो हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के चरणों में कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर कुछ वैष्णव गुण आए और हमारे हृदय में जो भक्ति के बीज हैं वो फुलित हों, वो भक्ति में आगे बढ़ें और हम बच्चे से साधु का संग करते हुए भक्ति करते रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। थैंक यू बहुत। हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न था, वो सप्त ऋषि जो है, जी सप्त ऋषि वो किसके पुत्र हुए? वो ब्रह्मा जी ने उनको ये किया था, उत्पन्न किया था सप्त ऋषि को। हाँ, वो ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया था। अब जब हम पहले नारद हुए, उसका चतुष्कुमार हुए, फिर रुद्र हुए, उसके बाद वो ऋषि लोग उत्पन्न हुए, जिसमें उनके नाम तो एक बार फिर से बताइए, एक बार पहले नारद जी हुए, फिर चतुष्कुमार, फिर रुद्र, जब रुद्र। रुद्र हाँ, हुए, जब वो क्रंदन करते हैं आकर के रुद्र। और फिर उनके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं। उसमें जिन नाम शायद मारीच, अत्रि, अंगा, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्व, इन सब ये सारे के सारे आए थे, जिनका नौ कन्याओं के साथ करदम मुनि के साथ विवाह हुआ। ओके ओके, ठीक है प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ रहे हैं। आपके उत्साह लोगों से, आपके उत्साह से हम आज टच कर पा रहे हैं, आप लोगों के पास रह रहे हैं। एक्चुअल में शास्त्रों में आता है 11वें स्कंद में कि एक्चुअल में भगवान की हम कथा बोल पा रहे हैं, वो आप लोगों की दृष्टि का कारण है। आपकी दृष्टि है, इसलिए हम भगवान की कथा निकल रही है। तो वास्तव में ये सब आपका ग्लोरीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।